बाप का खा गया, माँ का खा गया, हराम खा गया, सूद खा गया, तेरे कोई दर्द नहीं हुआ, बड़े गोश्त तेरे घुटने में दर्द होने लग गया। बाबा जी आइल में इस्तेमाल करता, डॉक्टर ने आइल मना किया, डॉक्टर ने तुझे आइल मना किया, रसूलुल्लाह ने बेटी का हक नहीं मना करा, पड़ोसी का हक नहीं मना करा अल्लाह के नबी ने। 3 मरतबे फरमाया मिंबर पे बैठ के उस बात की अहमियत और यकीन दिलाने के लिए उम्मत को, वो ईमान वाला है ही नहीं, वो मोमिन है ही नहीं, वो मेरा उम्मती है ही नहीं जो पेट भर के खा के सोए और पड़ोसी भूखा रहे, वो ईमान वाले कोई नहीं। नज़र डाली कभी किसी पड़ोसी के ऊपर? अभी मौलाना बड़ा प्यारा अंदाज में फरमाए थे कि रमज़ान कुरान सिफारिश करेगा, रमज़ान के रोज़े रखो कुरान कर। रमज़ान कुरान सिफारिश तब करेगा जब रोज़े रखने वाले की अहमियत भी हमारे दिल के अंदर होगी। रोज़ों पे ज़ोर है, ठक ठक रोज़े, तरावियों पे ज़ोर है, तस्बीहों पे ज़ोर है, जेब में दानों वाली तस्बीह, टिक टिक वाली तस्बीह ज़ोर है। हाथ से भाई नहीं बचा, हाथ से बहन नहीं बची, बीवी का नहीं बचा, दुकानदार नहीं बचा, ग्राहक नहीं बचा, तस्बीह पढ़ने बैठे। एक मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट दे देना, उसके टूटे हुए को दिल को जोड़ देना, जन्नत के 8 दरवाजे खुदा से खुलवा लेता है। मेरे जा रहे जिहाद में, जा रहे तबलीग में, मतवल्ली मस्जिदों के बने हुए, और तुम्हारी ज़ुबान से कोई बचता ही कोई नहीं। क्या वजह से काम का? इंसानियत पर जोर दो, इंसानियत पर। यूँ नहीं कहा जो रोज़े नहीं रखेगा मेरा दिल तोड़ेगा, यूँ नहीं कहा जो नमाज़ें नहीं पढ़ेगा मेरा दिल तोड़ेगा। बैतुल्ला तेरी दीवारों को कोई 100 दफ़ा तोड़ दे, बैतुल्ला तेरी दीवारों को कोई 100 दफ़ा भन दे, गिरा दे, फिर 100 दफ़ा बिना दे, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितना मुसलमान का दिल टूट जाने से मुझे तकलीफ़ होगी। अल्लाह ऐसी गिरी हुई गैर अखलाकी महफिलों के अंदर बात करके अगले की तुम इज़्ज़त का जनाजा निकाल दो और फिर को के रमज़ान बरकतें दे के जाएगा। अफ्तारी के दस्तरखान पर बीवी की माँ बहनें कर दो, ये रोज़ा तुम्हें कबूल दे, तुम्हें खुदा से जन्नत का दरवाज़ा दे के जाएगा। तरावी के अंदर मस्जिद के अंदर आकर मौलवी की तुम कसर ना छोड़ो। देखना जी तरावियाँ पढ़नी है, पैसे की चीज़ के लेते हैं जी, खातिम भी 2-2 रख के। मौलवी वसीम साहब देखो जी, रायली साहब देखो जी, ये क्या बात है, आपने माशाल्लाह मस्जिद की जगह दी है, को अल्लाह वास्ते का थोड़ी देते हैं। मैं इनसे पूछो करो जी भाई, रब ने कहा है इधर कम लिया, कान मोड़ा मेरे अल्लाह ने, उन्होंने कहा इस मिट्टी पे नमाज हो जाएगी जो नफ़रत के पहाड़ दिल के अंदर खड़े कर रखे, जब तक किसी नहीं ढाएगा तेरी कोई नमाज कोई नहीं होती। 4 साल हो गए भाई से नहीं बोलता, 3 साल हो गए बहन के दरवाजे पे चढ़ के नहीं देखा। ये ख़त्म कर, इस पहाड़ को, इस बारूद को फेंक बार, इस मिट्टी पर हो जाएगी। जो ये मिट्टी अंदर लेके बैठे इस पर तेरी नमाज कोई नहीं होनी। कोई ऐसा बंदा जो किससे नाराज़ ना हो, सारे तो नाराज़ बैठे एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्लें देखना गवारा नहीं करते। भाई जिस मस्जिद में नमाज पढ़े उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। बरादरी के अंदर शादी होकर भाई को बुलाया तो दूसरा भाई जाता हो तुझे मिला भाई हमारा मरना जीना ख़त्म है उससे, उसे बुला हमें बुला। क्या किरदार पेश करे उम्मत के साथ। इस आने वाली नस्ल को कौन समझे? बच्चों को ख़राब कर रहे हो, माजरा टीवी, नई टीवी ख़राब नहीं कर रहा, मोबाइल बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, माँ बाप ख़राब कर रहे हैं बच्चों को। मोबाइल और टीवी ने तो दूसरे की ज़ात के लिए ख़राब किया, माँ बाप ने तो अपनी ज़ात के लिए ख़राब किया। माँ बैठ के दादी की बुराइयां करेगी, बच्चा दादी को पानी पिलाएगा उठ के। रोटी पकाते हुए ताए चाचों को गालियां देगी, बच्चा रास्ते में सलाम करेगा। जैसी मर्जी बन जियो, अपनी फुप्पी जैसी ना बनियो। ये फुप्पी को रोटी पका के देगी। ये सबक किसने दिया? माँ ने दिया। ये सबक किसने दिया? बाप ने दिया। अगर उसके अंदर बेहूदगी आई, बदअखलाकी आई, वो तो उसके अपनी ज़ात के लिए। जो तूने दूसरों की ज़ात के लिए सबक पढ़ाया वो तो टीवी ने मुझे नहीं पढ़ाया, वो तो आपने पढ़ाया। पहली तरबियत गाह माँ की गोद है और पहला टीचर बाप है।
पहली तरबियतगाह माँ की गोद है और पहला टीचर बाप है। स्कूल माँ की गोद के उजड़ गए। इन टीचरों ने अपनी क्लास को वक़्त देना छोड़ दिया और इनको समझा कि उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ जो एक दिन की छुट्टी पर 50 रुपये फ़ाइन लें, हर हफ्ते तुम्हारे से कलर डे और मौसम डे लें, फ्लावर डे, मदर डे और फादर डे लें, वैलेंटाइन डे लें, कलर डे लें, होली डे लें। ये तुम्हें कौन सा सबक देंगे? जब माँ ही अपनी औलाद के लिए मुखलिस कोई, जब बाप ही अपनी औलाद के लिए वफादार कोई नहीं, मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं जो अपने पर्स के अंदर इस्लाह नहीं, अपने पर्स के अंदर सुर्खी पाउडर लेके बैठी हुई। सोचो, मुझे अल्लाह के फजल से फिल बदी हर मौजू पर बोलना, जो तुम मुझे मौजू दो, तुम 4 घंटे कराओ, इंशाअल्लाह मैं चौथी तकरीर करके भी नहीं थकूंगा। लेकिन सोचो तो सही यार, कल मैं भेरे के अंदर 63वें सालाना जलसे के अंदर बैठा था। मैंने कहा 63वां सालाना जलसा है और इस वक्त तुम इस जलसे में कम से कम 1 लाख रुपये उस निश्चित पर, सुबह भी निश्चित, रात को भी निश्चित, 2 दिन का 1 लाख मैंने कहा एक निश्चित पे खर्च हो रहा होगा। तुमने ड्राइवर को मुझे 25-30 हज़ार तो तुमने मुझे दे दिया। कितने खतीब मैंने कहा यहाँ के चले गए। 63 साल हो गए, कोई नमाजी बना? यूँ मुँह लटक गए सबके। मैं कहा सारे सुन्नत रसूल को उजाड़ के बैठे हो। ब्यूटी पार्लर के अंदर 5 मिनट में तैयार हो जाते हो। हुजूर की सीरत सुन के 63 साल हो गए, तब्दीली आई कोई नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक पैगाम हक पहुंचा दूं। कोई बेवकूफ़ होगा जो आपको 12 बजे रात को धोखा दे। मेरे अपने जोड़ जोड़ हिले फड़ने पड़े, मुझे मिलेगा क्या? तुम्हारी नेक कमाई, तुमने चंदे से इकट्ठे करके मेरी फ़ीस तैयार की, लिफाफा तैयार, मुझे मिलेगा क्या? मैं तुम्हें धोखा दे के, झूठी सच्ची बातें सुना के मैं अपने बच्चों की रोज़ी हराम करके जाऊँगा? अपने हाथ की कमाई देकर, बुलाकर और मैसेज सुनकर भी हम अपनी ज़िंदगी सही गुजारने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर तो आप खुद धोखेबाज। आपके पैसे हराम के? मुझे आपने क्यों बुलाया? चंदे के लिए बुलाया कि कुछ सुनने के लिए बुलाया? मैं आपको वही तकरीर सुना दूं जो पिछला सुना के गया, उससे पिछला सुना के वही तकरीर सुना दूं। हुजूर मेराज पर गए और मेराज से वापस आए, तुम मेराज के मुनकर हो? बच्चे बच्चे को मेराज आती, हलीमा की लोरियाँ मेरे साथ तुम्हें आती। मोबाइल खोल के देखो, हर खतीब की तर्ज तुम्हें आती है, हर वाक़या तुम्हें आता है। इस जलसे से सबक क्या मिला मुझे आप ये बताएं। अगर इस जलसे को सुनकर 5 घंटे बैठकर भी मैं सुबह की फजर की नमाज ना पढ़ूं तो लानत है मेरी ज़िंदगी के ऊपर। खतीब 1.5 घंटा बयान करके खुद फजर की नमाज छोड़ जाता है, ऐसी खिताबत का क्या फ़ायदा? अफसोस इस बात का नहीं है कि घी 500 रुपये किलो हो गया। अफसोस इस बात का कि 24 घंटे गुजर गए, मेरे घर के अंदर किसी ने मुसल्ला नहीं बिछाया। अफसोस इस बात का 11 महीने 25 दिन हो गुजर गए, रमज़ान को गुजरे, मेरे घर में रोज़ों के बाद किसी ने कुरान खोल के नहीं देखा। अफसोस इस बात का कि मेरी बेटी ने मेरी दाढ़ी का भी हया ना किया, नंगे सर आके खड़ी हो गई। अफसोस इस बात का कि मेरी बीवी ने मेरे बाप का भी हया ना किया, 70 साल के बूढ़े के सामने 22 साल की लड़की कपड़े उतार के खड़ी हो गई। इस पर रो। तुमने उनको मसीहा बनाया, उन पर तमाद किया जो तुम्हारा ईमान खरीद गए और तुम्हारी गलियां ना बना सके। बत्ती बंद करके कमरे में जाके लाइट बंद करके सब बच्चों को निकाल के तन्हाई में सोचना कि मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो जाएगा, मैं अपने ईमान का सौदा उसके साथ करूँगा जिससे वादा लूँगा तो मेरा रोड बना दे, मेरी गली की नालियाँ बना दे और सड़कें बना दे। ये मेरा ईमान, ये मेरे वोट का हक है। वाह है ऐसी इलेक्शन के ऊपर, अल्लाह की पकड़ में आएंगे, देखना क़यामत के दिन। अजी मौलवियों से काम मिलेगा? ये खुदा का शुक्र करो, ये मौलवी हैं तो मस्जिदें हैं, मौलवी हैं तो मदरसे हैं, मौलवी हैं तो कुरान है, मौलवी है तो हदीस है, मौलवी हैं अजानें हैं। जाओ, ये कल तुम्हारे जलसे के अंदर मगरिब की अजान में फजर की अजान दे रहा था,
तुम्हारा ही जलसा था ना, मगरिब की अजान के अंदर फजर की अजान दे रहा, तुम्हारा ही मिंबर है ना जो बिस्मिल्लाहिम पढ़ रहा था। पूरी पार्टी का बाप बिस्मिल्लाहिम नज़र रहमान रहीम ही ज़ुबान पे नहीं चढ़ा। ये तुम्हारी असम्बली का मिंबर था ना जो कुल वल्लाह नहीं पढ़ सका। ये तुम्हारी असम्बली का मिंबर था ना जो शाह की नमाज की रकातें नहीं बता सका। अल्लाह तुम्हारे मुबारक करे ऐसे हुक्मरान। मारिफुल हदीस में हदीस मौजूद है, उलमा बैठे तो इंशाअल्लाह तायद करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हुक्मरानों को मत कोसो। आपने फरमाया अपने हुक्मरानों को मत कोसो। तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे आमाल हैं, अमाल दुरुस्त करो, अल्लाह हुक्मरान अच्छे देगा। अमाल तुम्हारे अच्छे ना हुए, जैसे हुक्मरान होंगे अमाल सूरत बन के हुक्मरानों की सूरत में अल्लाह तुम्हारे पे मुसल्लत कर देगा। मुझे ना कोसना, अल्लाह क्या बनेगा, कोई मालिक तो रहम कर, क्या शर्म नहीं आती? मैंने 5 मरतबा जान दिलवा के तेरे पे रहम करने को बुलाया, आता तो है नहीं रहम करने के लिए। बाज़ारों में करूँगा, गुनाहों के अड्डों पे करूँगा, मैच फिक्सिंग पे करूँगा, स्नूकर पे करूँगा, नंगा करके निचानी वाली के उसके ऊपर रहम करूँगा। मैंने तो 5 मरतबा बुलाया नहीं। कसम उठा कुरान की, तुझे कुरान की कसम है, मैंने तुझे सोते हुए कहा था आ जा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ मेरे घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर आ जा, तेरे पे रहमत की चादर डालूंगा। मैं तुझे बुलाया नहीं, जोर में नहीं कहा, मैंने कहा हय्या अलल फलाह, आ जा कामयाबी की तरफ, तुझे रहमत वाली आगोश मिलूंगा। असर में नहीं कहा, मगरिब में नहीं कहा, 5 दफ़ा तो मैंने बुलाया, तुझे शर्म ही नहीं आई? तुझे मेरे से मोहब्बत होती दुकान छोड़ता, तुझे उस वक्त दुकान से मोहब्बत थी। तुझे मेरे से मोहब्बत होती बिस्तर छोड़ता, तूने नहीं छोड़ा। तुझे मेरे से मोहब्बत होती रोटी छोड़ के आता, तूने छोड़। चल यहाँ से भाग, तेरे जैसे कुत्ते बिल्ले बेशुमार फिर निकल यहाँ से बाहर। चल तुखम बन तिखम इंसान बन, मुझे ना घूर के देखे कर। जिस दिन मैं तेरी घूरी पर गुस्सा आ गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम आंखें निकाल के बाहर फेंक दूंगा। मुझे ना इशारे किया कर, मैंने हाथ को मरोड़ दी, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। चल यहाँ से भाग। जुम्मे के दिन मस्जिद के अंदर अपनी हालत देखिए, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने आते। कोई हमारे अंदर बंदों वाली हरकत है जो जुम्मे के दिन आते हैं? मेरे नबी ने फरमाया अगर बगैर आस्तीन का कपड़ा तो उसमें नमाज हो जाती है, अगर जान के आस्तीन चढ़ा रखी है तो नीचे का नमाज नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब खुतबा शुरू हो जाए फरिश्ते रजिस्टर बंद करके बैठ जाते हैं। यकीन ही नहीं आता, अद्धी मस्जिद उस वक्त भरती है। नबी की बात पे यकीन नहीं। दो मिनट खुदा के घर में बैठना बर्दाश्त नहीं करते। वो हमें बुलाए, हम 2 मिनट उसकी बात ना सुने और हम उसे कहते दुकान पर भी हमारे साथ चल, मकान में हमारे साथ चल, अस्पताल में भी हमारे साथ चल, बीवी डिलीवरी होम में गई वहाँ भी हमारे साथ चल, रोटी पर भी हमारे साथ, खेतों में भी हमारे पास चल। रगड़े हो तुम खुदा को दो और वो 2 मिनट के लिए मैदान में बैठो। ओके वाह भाई वाह, जब मेरा मुलाकात को दिल करे तो आता कोई नहीं, और अपनी मुलाकात के लिए मुझे बाजारों में बुलाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरा कर रहा हूँ आपसे। मुझे भी बड़ी जल्दी है कि मैं तुम्हें 4 रार करके सुनाऊँ, रोज आ वो जा करके निकल जाऊँ। हर साल धोखा देने के लिए बुलाते हैं मुझे, अपने आप को धोखा लेने के लिए। कितने रमज़ान के फ़ज़ाइल सुनोगे बताओ, कितनी नमाज़ों के फ़ज़ाइल सुनोगे? मस्जिदें नहीं बन, ये एक और मस्जिद बन गई। अल्लाह ने कहा इन मल्ले वालों के लिए ज़रा दूर है। अब्दुल रहमान मैं अपना घर यहाँ बना रहा, इनको को चलो मैं और तुम्हारे करीब आ गया। मेरी मानो में मैं तुम्हारा खैर खाऊँ, मैं तुम्हारे पड़ोस में आके कह रहा हूँ मैं तुम्हारा खैर खाऊँ, तो मुझे छोड़ के कहा मा लकुम ला तरजून। फिर एक हसरत है। मौलाना अब्दुल नासिर सिद्दीकी साहब शाह जी ने कहा अपने आपको बुलाया, बोले साहब ने हमारी कदर नहीं की। नहीं शादी ये मसला था, अल्लाह की कसम मम्मी बीमार थी, शादी बच्चा बीमार था। मैं बस ठीक है मौलवी साहब कोई बात नहीं, जलसा तो हमारा हो गया, आपने कदर नहीं की। अल्लाह भी करे मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ार। मेरे बंदे तूने मेरी कदर कोई नहीं की। अल्लाह के मैंने तुझे रोटी देने में, तुझे पानी देने में, और तूने जब मांगा मैंने कभी ना की। रात के अंधेरे में तूने आँख का नूर मांगा, फट खोली,
मैं कह ले कोई जनरेटर चलाया, कोई यूपीएस का बटन दबाया, यूँ खोलने की देर थी, तूने कहा बंद हो जा, मैंने कहा बंद कर दे, तूने कहा खुल जा है कोई गाड़ियाँ। मुंह लेके बाजार में फिरे, शाम को आए 10 दफा होता हो, सारा गर्द लग गया। इस आँख को मैंने गर्द में किसने बचाया? इतनी नाजुक, तिल्ली लगे सारा पानी बाहर निकल जा। परिंदों से, ध्रिंदों से, फिदाओं से, हवाओं से, जिन्नात से, हर चीज़ से मेरे से इतनी सी को बच, हर वक्त खुली लेके फिरता है। रोटी हो, पानी हो, जलेबी हो, मिठाई हो, ठक करके मक्खी आके बैठेगी, इस पे आके बैठी, तेरे होंठों पर आके बैठी, तेरे वजूद पर साफ रख। फिर बंदे ये तो बेइंसाफ़ी है ना, मैं बुलाऊं तो हत्ता कोई नहीं, और तू मुझे बुलाए, मैं आ भी जाऊं तो फिर भी मेरा शिकवा करे। करो मजाक करे इस बात के ऊपर। हफ्सा जी, हफ्सा कौन? रसूलुल्लाह की घरवा, हज़रत उमर की बेटी। पूछ ले अपनी घर वाली से, कहा पूछ हफ्सा से जाके, कभी हुजूर के दस्तरखान पे 2 सालन आए? ऐ मेरी घरवाली, घी अलहदा सालन है, सब्ज़ी अलहदा सालन है, मैंने अल्लाह के नबी के दस्तरखान पे 2 सालन नहीं देखे। घी से रोटी इंसान खा सकता है, सब्ज़ी ना भी हो और घी ना भी हो तो इंसान सब्ज़ी से रोटी खा सकता है। घर अल्लाह खैर रखे, तुम्हारे दोपहर को अंडी पकेगी, प्लेट मुँह पे मारेंगे, चिकना कहाँ चला गया, मैं मरीज़ हूँ। अगर वो चिकना ऊपर डाल देगी कि गल है भाई तू ही मेरी दुश्मन है, डॉक्टर ने मना कर रखा, तुम किसी जगह किसी को जीने दो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। आना रगड़े में सबने, छुरी के नीचे सबने आना है। माल वाले को देख के कह रहे हो माल वाला कामयाब है, दुकान वाले को देख के कह रहे हो यार दुकान वाला कामयाब है, ज़िम्मेदार को देख के कह रहे हो ज़िम्मेदार कामयाब है। अल्लाह भी किसी को कह रहा है वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जब हर किए कब हर किसी को किए का बदला क़यामत के दिन मिल जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अन्नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, फ़उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया, क़यामत के दिन वो कामयाब हो जाएगा। बाकी सारे रड़ा माल है, कोई पता नहीं कौन कामयाब है, कोई नहीं। दुनिया के बलबोते पे रिश्तेदारी ना छोड़ना, दुनिया के बलबोते पे बहन भाइयों का प्यार ना छोड़ना। क्यों? वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, बड़ी निकम्मी है, बड़ी बेवफा है, इसने दादे को धोखा दिया, अब्बू को धोखा दिया, अब तुझे धोखा दे रही है। अभी तेरा बच्चा जवान होने वाला है, इसे धोखा देने के लिए इसकी जेब में जाने वाली है। खबरदार, आदमी का म्यार पैसे से ना लेना, आदमी का प्यार उसके ओहदे से ना लेना। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तो इज्जत वाला वो जो ज़मीन पर ज़्यादा खुदा से डर के चलता हो। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, देखो इंसानियत का जनाजा भी निकलेगा। दुनियादार तो दूर की बात है, दीनदार इंसानियत का जनाजा निकाल लेंगे। दीनदार, नाराज ना होना मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। दीनदार अपना रोज़ा आगे लाएगा, दीनदार अपनी नमाज लाएगा। बीबी लेना ले, नमाज का वक़्त हो रहा है, बीबी लेना ले, नमाज का वक़्त, फिर दुकान बंद करके बैठ जा। और चाचा मैंने रोज़ा लगन लेना ले, वरना आगे चल, आगे चल। सामने अजी जी की हो गया, और यार एक रोज़े दिमाग खा ले, गाहक ने गाहक है। फरमाया नमाज को आगे लाएगा, रोज़े को आगे ला के दीनदार दीनदार दुनियादारों को धोखा देगा। इशारे इशारे करके माल बेचेंगे, आंखों की एनियों के इशारे करके माल देंगे। अल्लाह फरमाते हैं किसको आंखों की एनियों के इशारे दे रहा है? अगर मैं तुझे अंधा कर दूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, उठा कर दुकान से तुझे मैं घर जाने के काबिल को ही नहीं छोड़ूंगा।
कपड़े वाला तो दूर की बात है, जुत्ती गांठने वाला भी रोज़ों में 10 रुपये रेट अपना आगे कर देगा, बोतल वाला भी आगे कर देगा, सब्जी का रेट बढ़ जाएगा। मेरे अजीज़ों, स्टॉक माल लोगों ने कर रखा है। कहेंगे मौलवी साहब यही तो कमाने के दिन है। अल्लाह फरमाते कहीं ऐसे बदबख्त हैं जो दुनिया कमा गए, कोई ऐसे नेक बख्त हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर जन्नत कमा के चले गए। इतनी इतनी फ्रूट की बड़ी ढेरी लगी होगी, इतनी, खुदा की कसम यूँ दुआएं करेंगे, मौला रो अफ्तारी से पहले भेज दे, या अल्लाह तेरी मेहरबानी बड़ा गाहक भेज दे ताकि मैं घर जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ। मौला मैंने रोज़ा रखा, इतनी बड़ी ढेरी लगाएगा। अल्लाह ने फरमाया एक वादा तू कर, वादा मैं करता हूँ, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, ज़ोर से पहले तेरा सारा माल ख़त्म कर दूँगा। तो मेरे से वादा कर, रोज़े की हालत में मेरी मखलूक को धोखा नहीं देगा। कर मेरे से वादा। इतना बड़ा रेड़ी के ऊपर माल का ढेर लगा रखा है, आदमी के कद से ऊंचा। अंदर जाके देख लो, अल्लाह अकबर, तेरे ईमान की गंदगी छुपी पड़ी है। गंदगी, गला फ्रूट पड़ा, तेरे ईमान की गंदगी छुपी पड़ी है। ये अंदर का तेरे गंद छुपा पड़ा है। रोजेदार आया, उससे चला नहीं जा रहा था, पसीनम पसीन, हाथ के अंदर सब्जी का थैला पकड़ रखा, गोश्त का मसालों का थैला पकड़ रखा, और तेरी दुकान पर आके कहना लगा, हाँ मियाँ जी क्या भाव दे रहा? हाजी साहब ले जो, माशाल्लाह देखो कैसा है, ऐसा मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, पूरा जीवना मंडी के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। रेट क्या? हाजी साहब रेट की बात ना करना, पैसे एक है, दिखा क्या रहा है, रेट किसका क्या कर रहा है? हाजी साहब ने जेब में से पैसे निकाल ले, अच्छा 2 किलो तोल दे। अल्लाह की कसम हाजी साहब एक जैसा ही है, दूसरा झूठ, हाजी साहब एक जैसा ही है, हाजी साहब एक जैसा ही है। नीचे से उठा के दे दिया, कितने दाने गले होंगे? 2 होंगे, 3 दाने गले होंगे, गांठ मार के दे दिया। हाजी साहब जब लेके जाने लगे, पैसे जेब में डाल रहे हैं, फरिश्ता कान के अंदर आके फरिश्ता खड़ा हो गया, कान के अंदर कह रहा, मियाँ तौबा कर ले, थैली खोल के जो दिखाया है वो दे। तो अल्लाह की कसम जो दिखा रहा है दे रहा कुछ और है। तो हाजी साहब को पैसों के बस फ्रूट नहीं दे रहा, बल्कि अपने पूरे घर वालों के रोजे थैले में डाल के दे रहा है। पता ही लगा तूने कर क्या दिया। इसी कमाई से तूने समोसे लेके जाने थे, इसी कमाई से बेटी ने कहा था बुजी रोल लेके आई हो, बेटे ने कहा था बुजी कोका कोला की पेप्सी की बोतल लेके आई हो। किसको धोखा दिया? जिसने सहरी के वक़्त कहा था वबी सौमी गदिन नबईतु मिन शहरी रमज़ान, जिसने रोज़ा रख के कुरान खोल के देखा था, जिसने रोज़ा रख के हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ा था, खुदा की कसम 24 घंटे खुदा की नज़रों में था। 24। कभी मेरे अजीज़ों इस रमज़ानुल मुबारक को बरकत वाला महीना समझ के गुजार लो, हर दफ़ा कमाई वाला महीना समझ के। भाई कमर साहब जी यार 50,000 रुपये दियो, अल्लाह की कसम चांद रात को वापस कर दूंगा। और यार क्या करेगा, यही तो कमाई के दिन हुआ करते हैं। और खुदा की भोली मखलूक को धोखा न देना। अल्लाह की कसम ये इफ्तारी के दस्तरखान पे खुदा से मुलाकात करते हैं, सहरी के दस्तरखान पे अल्लाह से मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने स्पेशल टाइम दे रखा है, स्पेशल टाइम। 5 नमाजों का तो रोज़ाना का टाइम था, 1 घंटा तरावी का अल्लाह ने स्पेशल टाइम दिया। जब यूँ करके हाथ खड़ा होकर बांध के सुना, 12:15 अल्लाह ने इनको कुरान का सुनाया, 12:15 में परवरदिगार आलमीन से मुखातिब हुआ, 12:15 में परवरदिगार आलम से मुखातिब हुए। खुदा पाक की कसम है इसे धोखा न दे, इसने शाम को अल्लाह के सामने जाकर VIP मुलाकात करनी है। अगर तुझे इसे सताया, अगर तेरी वजह से इसने खुदा को रोके दिखा दिया, खुदा तो बस तुझे सुबह मंजे से उठने कोई नहीं देगा। ला कपड़े अपने घर के अंदर, मैं भी तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे ईद के दिन पहनने दूँ तो फिर मुझे अपना खुदा ना कहियो। गिरूंगा मोटरसाइकिल की टक्कर मार के अस्पताल में। आखिरी जुमेरात को, आखिरी इतवार को लाहौर कपड़ा लेने जाएगा। किसके लिए? कहीं बस आखिरी ले आओ, सारा माल छट गया, अब नफ़े का पैसा है। रास्ते में बैठा कहता जा रहा है यार इस दफ़ा तो सीज़न ही बड़ा लगा है। अल्लाह अकबर, क्या लगा? पिछला भी सारा निकल गया, और सारा माल जो पिछले साल का रद्दी माल भी निकल गया। अल्लाह फरमाते अच्छा मेरे बंदे को धोखा दिया। अल्लाह अकबर, फरिश्ते ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा, मार गाड़ी की टक्कर दीवार के अंदर। मेरे बंदों को धोखा देकर अपने बच्चों को ईद के कपड़े बनाने वाले, मैं तुझे तेरे घर लौट कर वापिस जाने दूं, फिर मेरी खुदाई कैसी? चल यहाँ से।
जब गंद ज़मीन पर ज़्यादा हो जाया करता है तो कभी कभी झाड़ू देने वाली हैं शाम को भी झाड़ू लेके खड़ी हो जाती हैं। जब ज़्यादा बच्चे स्लैंटियाँ पापड़ खा के रैपर कर देते हैं तो रात के अंधेरे में भी मेरे अजीज़ और माइयाँ बहनें झाड़ू लेके खड़ी हो जाती हैं। वो झाड़ू लेके कमरे का गंद साफ करती हैं। खुदा अपने झाड़ू से, कहर वाले झाड़ू से अल्लाह दुनिया का गंद साफ कर देता है। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। सौखर है, सख्ती मेरे बंदों पर ना करियो, घूर के मैंने मुझे दिखाइयो। जब मैं अज़ाब देने पर आता हूँ बस्तियाँ की बस्तियाँ उजाड़ के रख देता हूँ, मैं लोगों को सांस लेने का मौका भी नहीं देता। तंग ना करिए मेरे बंदे को। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, शाजीवना वालो सारे तुम अल्लाह का कुनबा हो। हम अल्लाह की औलाद नहीं कह सकते, अल्लाह का कुनबा। और यार मेरे पोते को, मेरे दोते को कोई चपेड़ मारे, मेरे पोते को इतने से को थप्पड़ मार दे, मैं लठ लेके बाहर निकल जाता हूँ। तेरी धी, तेरी माँ की तेरी जरूरत कैसे हुई? तुझे पता नहीं किसका पोता था। तो अपने पोते के मुँह पर थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह अपनी मखलूक पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। तो अपने पोते का दिफा करने, बदला लेने खुदा जाता है, अल्लाह अपने बंदे का बदला लेने खुद मैदान के अंदर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। एक आदमी अपने घर में अज़ीज़ो अल्लाह अकबर, शाम को जो दिहाड़ी की दाल साग लेके जा रहा था, मिल गया चोर उचक्का रास्ते के अंदर। क्या है थैले में? उन्होंने कहा बच्चों की रोज़ी है, सब्जी दाल है। यूँ करके झपाटा मारा, कहा अगर तू बच्चों को खिलाएगा तो मैं वेलों को कौन खिलाएगा? कहने लगा भाई तो अट्टा कट्टा है, तेरे हाथ पैर है, कमाई कर। धाड़ मार 4:30 करके चला गया और बीवी को जाकर कहने लगा ताज़ी ताज़ी दरिया की मछली है, ऐसी पका मैं उंगलियां चाटता रह जाऊँ। अल्लाह ने फरमाया वापिस दे जा, मैं उंगलियां, अगर खुदा की कर मेरी इज्जत की कसम है, मैं उंगलियां तेरी ख़त्म ही कर दूँ, फिर तो कहाँ से चाटेगा? ये बात उसकी समझ में नहीं आई। जो बच्चों की रोज़ी लेके जा रहा था वहीं चौक के अंदर बैठ गया। क्या लेके जाऊँ मुँह खाली घर? छोटी छोटी दी रानी इंतज़ार कर रही होंगी। इसने अपनी बीवी के हाथ से मच्छी तेज़ मसाले की जैसी बनवाई, खाया, कहा वाह तूने आज कमाल कर दिया। ये पेट भर के सोया, वो भूखा सोया। घर में बड़ा बीवी कहने लगी जी कहाँ चले गए थे? आपको पता आटा ख़त्म था, आज धनिया मसाला ख़त्म था, मैंने आपसे कहा था कुछ लेके आइयो, बच्चे भूखे। दरवाजे का कबाड़ देखते देखते बच्चे सो गए। वो तो मैंने बत्ती बंद कर दी, बच्चे सो गए। अगर तेरे कदमों की आवाज़ सुन ली उठ के बैठेंगे कि वो रोटी लेके आया। सारी रात करवट बदलता रहा और यूं करके आसमान की तरफ देखता रहा। अल्लाह अकबर। वो मच्छी खा के सोया, खाली पेट सोया। मच्छी खाने वाले पर कहर बरसा, इस पर रहमत बरसने लग गई। सुबह उठा, उंगलियों में कप कपी साड़ पाई, और ये क्या हो रहा? ब्लड प्रेशर हो गया। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा तो नाश्ता बना। डॉक्टर के पास आया, पूरा हाथ पीला पड़ गया। डॉक्टर साहब कहे वो तो जहरबाद हो गया। क्या चीज़ काट गई तेरे? बड़े अस्पताल में ज़्यादा खर्चा आएगा, छोटे अस्पताल में मैं तुझे समझ का मशवरा दे रहा, जहाँ जहाँ पीलापन है मांस उधड़वा ले, उंगली कटवा ले, हाथ कटवा ले। घर आया, अपना हाथ कभी गले क्या हुआ? का साड़ पड़ गया था, जिस हाथ से रात मच्छी का मसाला चाटा। 4 दिन के बाद दूसरे हाथ में जिससे मच्छी का थैला झपटा था, 4 दिन के बाद उस हाथ में दर्द हो गया। 8-9 दिन के बाद वो हाथ कटा। 15 दिन के बाद बाजू पीला पड़ गया। 20 दिन के बाद बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा। जब गर्दन पीली हो गई, गाल कल्ले पीले हो गए, डॉक्टर साहब के पास गया और अर्ज करने लगा डॉक्टर साहब तशखीस कर मुझे बीमारी क्या, कब तक काटा पीटी करता रहेगा? यूँ तो मेरा तू जोड़ जोड़ काट देगा। डॉक्टर साहब बता। डॉक्टर साहब कहने लगे अंदर मेरे साथ कमरे में चल, राज की बात है। का मरीजों के सामने बताकर नहीं अंदर चल। का क्या बात है? कमरे में ले गए, पर्दे डाल के दरवाज़ा बंद कर दिया। नर्स को कहा जब तक मैं किसी ना बुला अंदर ना कोई आई हो। पेंसिल जमीन मेज़ के ऊपर घेर कर, गत्ते पे घेर के डॉक्टर साहब हैरत में यूँ देखने लगा। का सच्ची बोल लेगा? कहाँ का कसम उसा सच्ची बोल लेगा? मरज पूछता है क्या है? खुदा की कसम तुझे कोई बीमारी नहीं लगी, तुझे किसी गरीब की बद्दुआ लगी हुई है। अल्लाह किसका दिल दुखाया? माँ का, बाप का,
बहनों का, भाइयों का, जांको अंदर उस वो डॉक्टर, उस मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसका दिल दुखाया कि नमाज का नूर ही चेहरे पे कोई नहीं। फजर की नमाज किसकी वजह से कज़ा हुई, 5 नमाजें किस नहुसत की वजह से छुट्टी, कुरान पढ़ने को क्यों नहीं दिल कर रहा। कभी बीमारी कोई नहीं दिल दुखाया भाई, किसी याद कर। हो वहीं से डॉक्टर के क्लिनिक से उठा, उसी चौक के अंदर आ गया, 4-5 दुकानों वालों ने देखा, कहा वही मगरूर आ गया। कहा आज मगरूर नहीं, आज आजिज बन के आया। 5-7 दिन पहले यहाँ कुछ वाक़या हुआ था। कहा भाई तुझे सारा जाने इलाका तेरे से डरे भाई, इज्जत बचाने वास्ते डरे तेरे से। उन्होंने कहा जिसके हाथ से मच्छी का थैला दे के गया था छीन के, वो कहाँ है? कब बेचारा मजदूरी कर रहा होगा, भी नज़र आ जाएगा। 2-4 घंटे खड़े होने के बाद वो मजदूर फिर थैले पे कंधा डाल के जाने लगा। और चाचा गल सुन, मुझे पहचाने? उन्होंने कहा नहीं भाई, गरीब लोगों का अमीरी की तरफ क्या माम होगा, तो अल्लाह का ज़रा अच्छी तरह देख। कहा नहीं भाई नहीं। अल्लाह अकबर, यूँ करके आँख की गुरी डाल के देखी, धाड़े मार के रोने लगा। तेरी वजह से मेरे बच्चे भूखे सोए थे। एक जुमला कह के दिल हिला के रख दिया। कहने लगा मेरे पास अब बाजू हाथ नहीं बचे जो मैं जोड़ के तेरे से माफ़ी मांगू। एक मुझे माफ़ कर दे, दूसरा मुझे बता तूने मुझे बद्दुआ क्या दी? का अल्लाह की कसम मैंने तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी। तेरे बच्चों ने खाया, मेरे ने खाया, एक फ़र्क सिर्फ इतना है, तेरे खा के सो गए, मेरे भूखे सारी रात रोते रहे। करा था क्या? का जब तो मेरे हाथ से मच्छी का थैला लेके गया, मेरी कौन सुनता, मैंने किसी को सुनाई कोई नहीं। मैंने यूं मत्था चाह के आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में मैंने कहा अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, तू तो मजबूर नहीं था। बस इतना। ये जुमला खुदा की कसम एटम में मफसूला त्यारे की तरह वो उड़ता उड़ता आसमान के साथ जाकर टकराया। 7 आसमान के दरवाजे खुल गए। इसने अर्श का पाया पकड़ के खुदा के अर्श को हिलाने लग गया। फरिश्तों मेरा अर्श की क्यों हिला? अल्लाह एक मजलूम की दुआ तेरे बद्दुआ के टकरा गई। मजलूम की बद्दुआ, कोई चीज़ ढूंढने पर मैं मजलूम की बद्दुआ से बचना। अगर वो हाथ उठा देता है 7 आसमान की कोई मखलूक उसे रोके, उसके अंदर जुर्रत ही कोई नहीं। अल्लाह के अर्श से जाके टकरा के खुदा के अर्श को हिलाती है। बदला ले ले, बदला ले ले। रोज़ाना 500 मरतबा इस्तग़फ़ार करके सो। हाजी जी मारे गुनाह ज़्यादा है, नहीं बड़े नेकोकार हो, फिर 500 दफ़ा इस्तग़फ़ार क्यों करें? बता दूँ, क़यामत का दिन होगा मेरे अजीज़ों, सरकार इधर होंगे, वहाँ अपने सामने खड़े होंगे, उधर हौज़े कौसर का जाम भरा जा रहा होगा। एक इतनी सी मेरे अजीज़ों गेंदड़ी सी रुड़ती हुई आवेगी, इतनी सी छोटी सी बाल होती है प्लास्टिक की, यूँ रबड़ की फेंको यूँ जाती है, यूँ उड़ती फुदकती आवेगी। सैयदुल अंबिया आयशा के घर वाले आमना के लाल का यूँ करके दामन पकड़ेगी, कहेगी ने हौज़े कौसर बाद में पिलाइयो, पहले मुझे अल्लाह से इंसाफ दिलवा। अल्लाह कौन है? अल्लाह अकबर, कौन है? ये वही मियाँ वाली की 7 दिन की बच्ची दामन पकड़ के खुदा के सामने लेके जाएगी, कहेगी अल्लाह बुला मेरा वो अब्बा। बाप तो बेटियों के मुंह में चूसनियाँ देते हैं, बेटियों के सर पे हाथ रखते हैं। या अल्लाह वो आला हथियार भी ले मंगवा, वो पिस्तौल भी मंगवा। अल्लाह अकबर, पूरे मैदान माशर में अल्लाह सब्बे को बुलाएगा। तुझे मुझे खुदा खड़ा करेगा, ओ बेशर्मो, इतना सब फूल यूँ हथेलियों में मसल दिया गया, तुमने रोटी नहीं छोड़ी, तुमने इस्तग़फ़ार नहीं की, तुमने रो के नहीं दिखाया, तुमने 2 रकात तौबा के नहीं पढ़े, तुम उस दिन भी मेरे घर में नमाज पढ़ने नहीं आए। आओ सारे, कोई नमाजें लेके आएगा, कोई रोज़े लेके आएगा, कोई हज लेके आएगा। अल्लाह उस बच्ची से पूछेंगे तू क्या लाई? इतनी सी हथेली खोल के 5 गोलियां दिखा देगी।
और कहेगी मौला इससे पूछिए, इतना सा सीना, इतना सा सीना, 6 इंच का सीना, 6 गोलियां खाने के काबिल था। अल्लाह इससे पूछ, इसकी आंखों ने देखा जब यूं करके गोली लगी मैं 10 फुट यूं करके मंजे से उछल गई, फिर गोली लगी फिर उछल गई। अल्लाह मेरी पहली गोली पे सांस निकल गई, इसे रहम ना, इसने 4 गोलियां मुझे और मारी। जाओ मोबाइल की फेसबुक खोल के देखो, अच्छी खूबसूरत सजरी थी, गुलाब का फूल खिलता इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना उस शहीद बच्ची का चेहरा अच्छा लग रहा था। अगर उसने रोके दिखा दिया और खुदा ने गुस्से में भी यूं करके देख लिया, अब्दुल्लाह तेरी पगड़ी तो जमीन के ऊपर गिर जाएगी। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास, जो भी हो रहा तुम्हारे हाथ कर रहे हैं, काटूंगा इन्हें मैं जहन्नम के आग के अंदर डालूंगा। मैंने तो इतनी सोहनी दुनिया बनाई थी, फूलों से सजाई थी, रंगों से सजाई थी, पहाड़ों से सजाई थी, समंदरों की लहरों से सजाई थी, रंगों से सजाई थी, सूरज चांद सितारों से सजाई थी। मैंने फूलों की खुशबू से इसे निखार दिया था। तुमने आकर अपनी बदअमालियों गुनाहों से इतना गंदा कर दिया, तुम्हारी बदअमालियों की गंदगी की वजह से फूलों में से खुशबू भी ख़त्म हो गई। बस मेरे भाई थक जाओ, थक जाओ। शैतान हमारे पीछे भागता भागता थक गया, हम गुनाह करते करते उसे भगाते नहीं थक रहे। अब तो फरिश्ते भी कह रहे यार तुम किस चीज़ के बने हो, तुम्हें एहसास ही नहीं होता, तुम्हें एहसास ही नहीं होता। जुमे के दिन जुमे की नमाज में अल्लाह उसके रसूल की बात सुनकर अभी 15 मिनट नहीं गुजरते फौरन अल्लाह को नाराज़ करना शुरू कर देते हो। बस मेरे अजीज़ों, ये मेरा दुखड़ा सा जो मैं हर जगह लेके फिरता हूँ मैंने आप तक सुना दिया। मुझे ज़रूरत नहीं मैं आपकी फजर की नमाज कज़ा कराऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं मैं आपको परेशान करूँ। तुम घर जाके वो कहो ले अब जलसा ख़त्म हुआ, नींद का टाइम तो ख़त्म हो गया, जाओ मेरे अजीज़ों जाके सो। लेकिन सिर्फ एक पैगाम ले जाओ, वो जाके सोए जो इस चीज़ को जिसको बेफिक्र हो, जिसको ये मेरे पास इस चीज़ का इत्मीनान हो, अगर मौत आ गई तो जन्नत में जाऊँगा। अगर मेरे अजीज़ों अभी तक इत्मीनान नहीं बना, शादी में एक अल्लाह वाले के पास गया, मुझे अल्लाह वाले कहने लगे अब्दुल हन्नान इस वक्त क्या चल रहा है, 7 वाले लोलो पोचो करने वाले, अल्लाह अकबर, कहने लगे हज़रत जी इतने मसरूफ़ ख़तीब हैं, और वाकई खुदा की कसम मसरूफ़ ख़तीब हूँ, दिन रात पता नहीं कहाँ कहाँ होता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ। हाजी इतने मसरूफ़ ख़तीब हैं, इन्हें रोटी खाने का मौका ही नहीं मिलता। क्या कर रहे हैं, बड़ी मखलूक को तौबा करा रहे हैं, बड़ी खुदा की मखलूक क्यों हो रही है, बड़ी खुदा की मखलूक को इनाम फैज़ मिल रहा है। हज़रत जी ने सिर पे हाथ रखा, कहने लगे अब्दुल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गए। मैंने कहा नहीं। कहीं सारा कुछ आपने दूसरों के लिए क्या अपने लिए बता तूने क्या किया है। मैंने कहा जी क्या। कहा बताओ रोज़ाना की नफलों की कितनी तरतीब है, कितने कुरान पाक के सिपारे पढ़ लेते हो, कितना अल्लाह का जिक्र कर लेते हो, कितना इस्तग़फ़ार कर लेते हो, कितना दुरूद शरीफ पढ़ लेते हो। कहा अब्दुल्लाह क़यामत के दिन तेरी 30 साल की तकरीरों में रियाकारी आ गई, सारी की सारी कचरे में डाल दी जाएगी। बता खुदा के सामने क्या लेके खड़ा होगा। अल्लाह हमें कौन अक्लमंद कहेगा, हम तो परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। वो लोगों सुबह भी कोई ना कोई किसी की कुरान खानी में जावेगा, सुबह भी कोई ना कोई किसी की ताज़ियत में जावेगा और जाके कहेगा कलाम बख्शो। फरिश्ते तुझे मुझे देख के हंसने लगेंगे, शैतान तुझे मुझे देख के मूतने लगेंगे, कहेंगे ऐ बेशर्मा दुआ कर करके दूसरों को तो बख्शो आ गया, खुद जहन्नम के अंदर जा रहा है। सारा मजमा चैलेंज करता हूँ, अल्लाह की कसम शायद एक दो बंदा हो, ईमानदारी से बताओ किसी ने अपने आप वास्ते आज दुआ की, किसी ने भी कोई नहीं करी। किसी ने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, किसी ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, किसी ने कहा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। है कोई ज़रूरत ही कोई नहीं। साल साल गुजर गया, अपने लिए कभी हाथ नहीं उठाए, फिर भी उम्मीद रख रहा है कि जन्नत के अंदर जाऊंगा। एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लो जी, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लो जी, अलहम्द शरीफ पढ़ो, वला के दुरूद शरीफ पढ़ो। तू तो सूरह इखलास पढ़ के दूसरों की बख्शिश का जरिया बन गया। बता तेरे पर भी सूरह इखलास पढ़ने वाला तेरे घर में कोई तैयार हुआ कि नहीं।
अल्लाह करे हमारी जोर हमारी घरवालियों को मत आए, बहनों को मत आए, बेटियों को मत आए। वो अपने बच्चों को कुरान की तरफ राग़िब करें, मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल करें। डॉक्टर बनाओ तुम्हारी मर्ज़ी, वकील बनाओ तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को तुम कुरान वाला बनाओ, कुरान का हाफिज़। सुख से ज़िंदगी के सांस लोगे, मौत भी सुख से आएगी, जन्नत में हंसते हुए जाओगे। एक आदमी को अज़ाब क़ब्र हो रहा था, बल रहा था, जहन्नम के बालन के अंदर तड़प रहा था। जहन्नम की आग की खिड़की खुली हुई थी, अजाब की। अचानक खिड़की बंद हुई, जन्नत की खिड़की खुल गई। अनवारात की आसमान से कब्र के अंदर बारिशें होने लग गई। हैरत से कहने लगा, मालिक के कायनात, ना मैंने कोई नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना मैंने कोई इबादत की, ना मैंने कोई अल्लाह अल्लाह की, अचानक मेरी कब्र में तब्दीली है, कहाँ से आ गई? अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे बताता हूँ, वाकई तुझे किसी ने पढ़ के नहीं बख्शा। कौन याद करता? या अल्लाह, फिर ये अजाब के बादल कैसे छट गए? अल्लाह फरमाएंगे, बंदे जी मेरा अल्लाह, बंदे जी मेरा अल्लाह, याद कर जब तेरा जनाजा तैयार था, रुई तेरे नाक की नथों में, कानों में तेरे पैरों को बांधा हुआ था। जी अल्लाह, किसी ने खड़े होकर कहा था, कलमा सादत, चलो जी चलो चलो, मैयत को सोख दो, जनाजा उठाओ जी, टाइम होगा जी, कारोबारी दिन है, लोग जनाजगाह में इंतज़ार कर रहे हो, गर्मी बढ़ी है जी, रोज़े की हालत है, जल्दी करो जल्दी करो। ये कौन कह रहा था? सगा भाई कह रहा था। ये तो कल मेरे अजीज़ों अपने भाई को गले लगा कि तू तो मेरे प्यो की निशानी है, अगर मैं मर गया तू बच गया, मेरे बच्चों का ख्याल करना। ये अब कह रहा है, चलो चलो जी। मौत की वक्त जनाजे की चरपाई पे तुझे घड़ियाँ दिखाएंगे, छत्ती करो जी, जिसने आना वो जनाज़गाह मुलाकात कर ले। जी अल्लाह जी, ऐसे ही था। फरमाया, एक औरत उठ के आई थी जो रो रो के हलकान हो चुकी थी, वो तो मेरी बीवी थी। उसके हाथ में क्या था? अल्लाह, 2 महीने का बच्चा था। अच्छा, उसने उस वक़्त क्या किया था कि यूँ करके बच्चे को एक हाथ में उठाया और दूसरे में मेरा कफन पकड़ के मेरा चेहरा खोला और खोल के कह रही थी, मेरी तो खैर है, इसका क्या बनेगा, किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? कहा था जी, का तू तो कब्रिस्तान में जाके दफन हो गया। वो इतना सा इतना 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 आज 6 साल का हुआ, इतना। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के मदरसे में नूरानी कैदा लेके चली गई और कहने लगी, उस्ताद जी यतीम है, इसका वाली वारस कोई नहीं, इसे कुरान का हाफिज बना। वाह कुरान, लावारसों के लिए तू रह गया, सारे यतीम तेरे खाते में, सारे लगड़े बूढ़े तेरे खाते में, सारे अंधे तेरे खाते में। वाह कुरान, कितना बड़ा कितनी बड़ी तेरी झोली है, कितना बड़ा तेरा हौसला है, कितनी बड़ी गोद है, सारे लावारसों को तूने अपने अंदर समा रखा। कहा उस्ताद जी के पास गई, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ेगा? उसने तोतली ज़बान में कहा पढ़ूंगा। उस्ताद ने इतनी नन्ही सी उंगली, इतनी नन्ही सी उंगली शागिर्द की उस्ताद जी ने यूँ पढ़ के रखी। कहा बेटे पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे रहमान का नहीं पता, रहीम का नहीं पता, बिस्मिल्लाह का नहीं पता। उसने भी तोतली ज़बान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरा बंदा, जब तेरा बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था, मैंने फ़ौरन जहन्नम की खिड़की को बंद कर दिया, फ़ौरन अज़ाब कब्र माफ़ कर दिया, जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह क्यों? फरमाया तेरे बच्चे ने आज पहली मरतबा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा। मैं तुझे अज़ाब कब्र में दूँ, मेरी गैरत ने गवारा ना किया। तुझे अज़ाब मिल रहा था, मेरी गैरत को हया आ गया। तेरे बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मैंने जहन्नम का नक्शा बदल के जन्नत का नक्शा कर दिया। अल्लाह अकबर, तेरे बच्चे ने रहमान रहीम पढ़ा, मुझे इतना पसंद आया, मैंने जन्नतुल फिरदौस का फैसला कर दिया। अंदाजा लगा जिसका यतीम अब तरावी सुनाएगा। चलो किसी का यतीम तरावी नहीं सुनाएगा, तुम्हारे पैसों से रोटी पानी खाने वाला कोई यतीम तरावी सुनाएगा? शाहजूड़ा के कब्रिस्तान, जग के कब्रिस्तान, टोबे के कब्रिस्तान, पूरे पाकिस्तान के कब्रिस्तान, इस मिंबर पर मेहराब में जो तरावी पढ़ाएगा अर्रहमान अर्रहीम ये पढ़ेगा, अल्लाह पूरी दुनिया का अज़ाब कब्र माफ़ फरमाएगा। अल्लाह
बोझ करोगे, पढ़ा दो अपने बच्चों को कुरान पाक, बोझ करोगे अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दो, कुछ नहीं रखा, धोखा ही धोखा है। और अल्लाह से अपना राब्ता इतना मजबूत कर लो, जब वो बुलाया करे तुम इनकार ना किया करो, चले जाया करो। जब तुम बुलाओगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो तुम्हें अपने घर में बुलाए, तुम इनकार ना करो। रब्बे काबा की कसम, तुम अपने बिस्तर पे उसे बुलाओगे, वो तुम्हारे बिस्तर पर आ जाएगा। कितना अल्लाह को ये इलाका पसंद लगा। सेवरेज का इंतज़ाम कोई नहीं, रोड पक्कों का इंतज़ाम कोई नहीं, लेकिन अल्लाह को ये इलाके वालों पे प्यार आ गया। अल्लाह इस इलाके में तुम्हारा पड़ोसी बन गया। पड़ोसी किसको कहते हैं? जो मोहल्लेदार हो। अल्लाह का घर तुम्हारे में बन गया। अब अल्लाह के घर का तुमने ख्याल करना है, अल्लाह के घर का तुमने ख्याल करना। यहाँ के नमाजियों की सहूलत के लिए अल-खल्क़ु यालुल्लाह, खुदा का कुर्बा नमाज पढ़ने आएगा, उसके पानी का तुमने ख्याल करना, उसके लिए नमाज का तुमने ख्याल करना, जाए नमाज का ख्याल करना, पक्कों का ख्याल करना, बिजली का तुमने ख्याल करना। अब ये जिम्मेदारी है। पड़ोसी भूखा हो, हुजूर ने फरमाया वो ईमान वाला ही नहीं जिसका पड़ोसी भूखा रहे। खुदा का घर इस वक्त जरूरतमंद है। मुझे नहीं पता तुम अमीर हो, मुझे नहीं पता तुम गरीब हो, मुझे नहीं पता तुम पैसे लेके आए या घर रख के आए, लेकिन इस वक्त खुदा के घर की खस्ता हाली दिखा रही है कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, है मुझे कर्जा दे। कौन कह रहे? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान के खजाने उसके पास। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़, आसमान के, आसमान और ज़मीन की चाबियों की कुंजियाँ उसके पास है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर चीज़ ज़मीन आसमान का मालिक। फिर भी कह रहे मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, है कोई मुझे कर्जा दे दे, है मुझे कर्जा दे दे। करेगा क्या? तेरे से लेके तेरी सहूलतों पे लगाऊंगा, तेरी औलाद पे लगाऊंगा, तेरे माँ बाप पे लगाऊंगा, मस्जिदों पे लगाऊंगा, मदरसों पे लगाऊंगा। या अल्लाह, दुनिया का दस्तूर है पैसा लो, पूछते प्रॉफिट क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते मेरे से पूछ क्या मिलेगा? या अल्लाह तुझे कर्जा दूंगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा? फयुज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, तो गिन गिन के देगा, मैं तुझे एक पे इतना दूंगा, गिनते गिनते मौत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी, मेरे गिनने का शुमार ना कर सकेगा। दे मुझे 10 रुपये, क्या देगा? हर साल उम्रा दूंगा। दे 10 रुपये, क्या देगा? हर साल हज की तौफीक दूंगा। दे मुझे 10 रुपये, क्या देगा? तेरे बच्चों को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, तेरे बच्चों को आलिम बनाऊंगा, तेरी बच्चियों को गैरत वाला बनाऊंगा, नसीब में मैं जगाऊंगा, रिश्ते बेटियों के दरवाजे पर मैं लेके आऊंगा, सुख दूंगा, रिज़्क़ में बरकत दूंगा, अपना मकान दूंगा, अपनी दुकान दूंगा। या अल्लाह, जब 10 रुपये देने पे इतना मिलता है, जब मैं खुद तेरे कदमों में आ जाऊंगा तो क्या देगा? फरमाया मेरा बंदा तू मेरा बनेगा, मैं परवरदिगार आलम तेरा बनने का अर्शों पर ऐलान फरमा दूंगा। सारा मजमा अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, और सिर्फ इस वक्त माफ़ी नहीं मांगनी, जब याद आ जाए खुदा को कह दिया करो अल्लाह माफ़ फरमा दे। 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन जानो फरिश्ता हमारे लवे पास आके खड़ा हो गया। उसने कहा वाह बंदा, तूने ऐसी तौबा की, उसने कबूल फरमा लिया। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, और उसने पैगाम दे के भेजा जितने गुनाह किए थे मैंने सिर्फ माफ़ नहीं किया, बल्कि उन गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया।